गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सौभाग्यमल मीना, सहाचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज का जो अपना अध्ययन टॉपिक है वह है कैनाल्स सिस्टम इन पोरीफेरा, अर्थात संघ पोरीफेरा में नाल तंत्र। पोरीफेरा के सभी जंतु अचल, सुस्त तथा स्वभाव में अक्रियशील होते हैं। अतः पोषण, श्वसन, उत्सर्जन एवं जनन के लिए इनमें एक तंत्र परिवर्धित या डेवलप हुआ, उसे कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र कहा गया। इन समूह में कैनाल सिस्टम अधिक जटिलता होने के कारण इसे क्विफेरस सिस्टम या जलभूत भी कहते हैं। ओलेंथस में सबसे सरल प्रकार का कैनाल सिस्टम तथा जैसे जैसे पोरीफेरा में जटिलता परिवर्धित होती है वैसे वैसे नाल तंत्र में भी जटिलता का विकास होता है। पोरीफेरा में विकास क्रम के अनुसार नाल तंत्र जो है वह इस प्रकार से पाए जाते हैं, अर्थात ये 4 भागों से विभाजित करते हैं। नंबर 1 है इसमें एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम, अर्थात इसको एस्कोनोइड्स कहते हैं। एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। इनके शरीर में अनगिनत असंख्य पोर्स, जिसे ओस्टिया या इनकरंट पोर्स कहते हैं, जो पोरोसाइट्स नामक नलिकाकार सेल्स के अंदर अवकाश होते हैं। ये रेडियली मीजोगिलिया से बढ़कर स्पंजोसील में खुलते हैं। स्पंजोसील कोइनोसाइट्स द्वारा आस्तारित होती है, जो ओस्कुलम द्वारा बाहर खुलती है। ये प्राय बड़ी बड़ी स्पिक्यूल्स द्वारा झालरित होती है। एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम वाले पोरीफेरस की देह भित्ति 2 स्तरों की बनी होती है। आउटर मोस्ट या जो बाहर की तरफ होती है उसको एक्टोडर्म्स, यह पतली चपटी अविभेदित सेल्स की बनी होती है, जो पिनोकोसाइट कहलाती है। तथा अंदर यानी इनर मोस्ट, जिसे एंडोडर्म कोइनोसाइट्स सेल से मिलकर बनती है, यह स्पंजोसील को आस्तारित करती है। इन दोनों अर्थात एक्टोडर्म एवं एंडोडर्म के बीच अविभेदित अजीवित जिलेटिन पदार्थ की बनी
मीजोगिलिया होती हैं, जिसमें अमीबोसाइट्स एवं 3 एक्सिस कैल्शियम कार्बोनेट की बनी स्पीकूल्स पाई जाती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप कैनाल सिस्टम की, वो है साइकोन टाइप कैनाल सिस्टम अर्थात साइकेनोइड्स। साइकेनोइड्स कैनाल सिस्टम ग्रेंशिया स्काइफा में पाया जाता है। साइकेनोइड्स कैनाल सिस्टम एस्केनोइड कैनाल सिस्टम की तुलना में अधिक जटिल होता है और इसका विकास भी एस्केनोइड कैनाल सिस्टम से ही हुआ है। यह बुनी अवस्था में बॉडी वॉल के अंतर्वलनों एवं बहिर्वलनों से बनता है। साइकेनोइड्स कैनाल सिस्टम में इनकरंट कैनाल और रेडियल कैनाल परस्पर समानांतर एवं एकांतर क्रम में पाई जाती है। डर्मल ओस्टिया जो शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाते हैं, ये इनकरंट कैनाल से में खुलते हैं। इनकरंट कैनाल नॉन फ्लैजिलेटेड अर्थात अकसाबी प्रकार की होती हैं। इसका आस्तरण पेनागोसाइट का बना होता है। यह प्रोसोफाइल्स छिद्रों द्वारा रेडियल कैनाल में खुलती है, जिसमें कोइनोसाइट्स का आस्तरण होता है तथा यह फ्लैजिलेटेड चैम्बर्ड युक्त होती हैं। इनमें एपोफाइल्स द्वारा स्पॉन्जोसील में खुलती है तथा एक ओस्कुलम छिद्र द्वारा बाहर को खुलती है। अर्थात यदि इसमें वाटर करंट की बात करें तो इस सीरीज में ये वाटर करंट फ्लो होगा। सबसे पहले वाटर करंट द्वारा पानी ओस्टिया में प्रवेश करेगा, फिर इनकरंट कैनाल में जाएगा, फिर प्रोसोफाइल में होता हुआ रेडियल कैनाल में जाएगा, फिर एपोफाइल्स द्वारा स्पंजोसील में जाएगा, स्पंजोसील से ओस्कुलम द्वारा वाटर करंट बाहर की तरफ फ्लो हो जाएगा। अब बात करते हैं ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम की, जिसको ल्यूकेनोइड्स के नाम से जाना जाता है। ल्यूकेनोइड्स कैनाल सिस्टम यूप्लेक्टिला एवं स्पॉन्जिला में पाया जाता है। इस कैनाल सिस्टम का विकास साइकेनोइड कैनाल सिस्टम से ही हुआ है। यह एस्केनोइड एवं साइकेनोइड्स की तुलना में अधिक जटिल तंत्र होता है। इसमें रेडियल कैनाल अधिक अंतर्वलित अर्थात इनर फोल्डेड होकर फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स का निर्माण या कक्ष का निर्माण कर रूपांतरित हो जाती है। यह लंबी के बजाय राउंडेड फ्लैजिलेटेड चेम्बर बन जाता है। कोइनोसाइट सेल्स का आस्तरण केवल इन्हीं कैनाल्स में पाया जाता है। मेसेनकाइमा की मोटाई बढ़ जाती है तथा स्पंजोसील की अपेक्षाकृत विलुप्त
होकर छोटी व ब्रांच्ड हो जाती हैं। इस प्रकार का रेडियल कैनाल एपोफाइल्स द्वारा स्पंजोसील ओस्कुलम छिद्र द्वारा शरीर के बाहर खुलते हैं। स्पंजोसील का आस्तरण भी पिनेकोसाइट द्वारा होता है। अर्थात बात करते हैं वाटर करंट की, कि इनमें से वाटर करंट का फ्लो अंदर किस तरह से होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रिया में वाटर करंट प्रवेश होता है, फिर इनकरंट कैनाल में जाता है, फिर प्रोसोफाइल्स में, फिर फ्लैजिलेटेड रेडियल कैनाल में, फिर एपोफाइल्स में, उसके बाद में इनकरंट कैनाल में, फिर स्पंजोसील में, और अंत में ओस्कुलम द्वारा वाटर करंट बाहर को हो जाता है। अधिक जटिलता के कारण लुकेनोसाइड या ल्यूकोनोइड कैनाल सिस्टम को 3 भागों में विभाजित करते हैं। यूरी फाइलस, एपोडल एंड डिप्लोडल। अर्थात तीनों की यदि वाटर करंट की बात करते हैं तो यूरीफाइलस प्लेनेरिया में पाया जाता है। इसमें वाटर करंट सबसे पहले ओस्टिया में, फिर इनकरंट कैनाल में, फिर प्रोसोफाइल में, फिर फ्लैजिलेटेड रेडियल कैनाल में, फिर एपोफाइल्स में, फिर एक्सक्रंट कैनाल में, उसके बाद में स्पंजोसील में, फिर ओस्कुलम द्वारा वाटर करंट बाहर की तरफ आता है। अब बात करते हैं एपोडल में, तो ये जियोडिया में पाया जाता है। इसमें वाटर करंट सबसे पहले ऑस्ट्रिया में, फिर इनकरंट कैनाल में, फिर प्रोसोफाइल में, फिर रेडियल कैनाल में, जो पुअरली विकसित होती हैं। यह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर इसके बाद में एफोडस में, फिर एक्सक्रंट कैनाल में, फिर स्पंजोसील में, फिर ओस्कुलम द्वारा वाटर करंट बाहर को निकलता है। डिप्लोरल की बात करते हैं तो ये ओस्केरिला में पाया जाता है। इसमें वाटर करंट किस तरह से अंदर पहले ओस्टिया में जाता है, फिर इनकरंट कैनाल्स में जाता है, फिर प्रोसोडस में जाता है जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर रेडियल कैनाल में जाता है, फिर एपोडस में जाता है, फिर एक्सक्रंट कैनाल में जाता है, फिर स्पंजोसील में जाता है, और लास्ट में ओस्कुलम द्वारा वाटर करंट बाहर की तरफ मूव कर जाता है। अब नेक्स्ट जो लास्ट कैनाल सिस्टम है वो है रेगोन टाइप कैनाल सिस्टम, जिसको रेगोनोइड्स के नाम से जाना जाता है। इनमें वाटर करंट सबसे पहले ओस्टिया में, फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्ड में, फिर स्पंजोसील में, और एंड लास्ट में बाहर निकल जाता है। बात करते हैं इस तरह का, क्योंकि नाम से ही है रेगोन टाइप कैनाल सिस्टम, अर्थात ये रेगोन लार्वा में डेमोस्पोंजिया में रेगोन प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है जो पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति लिकोन कैनाल टाइप, अर्थात इसका जो डेरिवेशन हुआ वह ल्यूकोन कैनाल सिस्टम से ही हुआ है। ल्यूकोन कैनाल सिस्टम की जो उत्पत्ति है वह रेगोन लार्वा से हुई है। रेगोन लार्वा में रेगोन टाइप कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जिसमें एक लार्ज साइज में स्पंजोसील होती है, जिसके चारों ओर फ्लैजिलेटेड चैम्बर पाए जाते हैं।
ये चौड़े से एपोफाइल्स द्वारा स्पेंजोसील में खुलते हैं, जो ओस्कुलम द्वारा शरीर से बाहर की तरफ खोल दिए जाते हैं। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कैनाल सिस्टम की। तो कैनाल जो सिस्टम है उसका जो कार्य है वह किस किस में ये करते हैं। जैसे ये कैनाल सिस्टम पोरिफेरा जंतुओं को पोषण प्रदान करता है, अर्थात जलधारा के साथ प्रवेश भोज्यकण जैसे डाइटम्स, प्रोटोजोअन्स, कार्बनिक मलबा इत्यादि प्रवेश करते हैं, जो कोइनेसाइट्स द्वारा ग्रहण कर पाचित किया जाता है। नेक्स्ट जो कैनाल सिस्टम इन जंतुओं में हेल्प करता है वो रेस्पिरेशन के रूप में, क्योंकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेकर CO2 का वैसरण कैनाल सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट होता है रिप्रोडक्शन कार्य, क्योंकि इन जंतु में प्रोटोजीनी अर्थात पूर्व स्त्री परिपक्वता पाई जाती है, जिसके कारण इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इस अवस्था के कारण इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन की क्रिया कैनाल तंत्र जलधारा द्वारा पूर्ण होता है। कैनाल सिस्टम स्पंजों में विकासवाद सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। थैंक यू।